नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड की एक प्रॉब्लम के बारे में। तो चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है जिसका बेस जो है 30 mm साइड का दिया गया है और एक्सिस जो है 60 mm लॉन्ग दिया गया है। तो जो ट्रायंगुलर प्रिज्म होगा वो इस तरह का होगा, यानी कि एक ट्रायंगल होगी। अगर एक साइड हमें 30 mm की दी है तो ये तीनों साइड जो है 30 mm की होंगी, यानी कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। और ये जो एंगल है, ये एंगल कितने के होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के? 60 डिग्री के। अगर हमें इसका सेंटर निकालना है तो ये जो एंगल है 60 डिग्री का, तो इसको बाइसेक्ट कर देंगे, यानी कि 30 डिग्री पर यहाँ से लाइन, 30 डिग्री पर यहाँ से और 30 डिग्री पर यहाँ से, तो यहाँ पर हमें एक सेंटर मिल जाएगा। इसी तरह से जो पीछे है, अगर हम प्रिज्म की बात करें तो यही शेप होगी, यानी कि ट्रायंगुलर शेप होगी। और यहाँ पर भी हम सेंटर फाइंड आउट कर लेंगे और इस सेंटर को इस सेंटर से मिला देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? एक्सिस बन जाएगा। ये हमें दिया गया है 60 mm का, जो लंबाई के अंदर दिया गया है, और साइड दी गई है 30 mm की। तो इस तरह से ट्रायंगुलर प्रिज्म हमारे पास हो जाएगा। आगे दिया गया है रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर फेस ऑन द एचपी। ये जो इसका रेक्टेंगुलर फेस है, अब देखिए ये भी रेक्टेंगुलर फेस है, नीचे भी रेक्टेंगुलर फेस है और पीछे भी रेक्टेंगुलर फेस है। तो एक रेक्टेंगुलर फेस जो है एचपी के ऊपर है, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर उसको रखा हुआ है with the axis inclined at 45 डिग्री टू द VP। अब यहाँ पर जो ये एक्सिस है, इस सेंटर से सेंटर को हमने मिलाया, ये जो एक्सिस है ये इंक्लाइंड टू 45 डिग्री दिया है VP से। इस तरह के क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर इंक्लाइंड दिया गया है VP के वर्टिकल प्लेन के, जिसके भी इंक्लाइंड दिया हो, जैसे वर्टिकल प्लेन के यहाँ इंक्लाइंड दिया है 45 डिग्री, तो सबसे पहले हम सिंपल पोजीशन लेंगे और उसके अंदर इसको परपेंडिकुलर ले लेंगे इसी वर्टिकल प्लेन के, फिर उसको इंक्लाइन करेंगे 45 डिग्री पर, जितना भी एंगल दिया है। इसी तरह से अगर एचपी के इंक्लाइन दिया होता तो एचपी के परपेंडिकुलर उसको सिंपल पोजीशन में बनाते, जो ये एक्सिस है उसको परपेंडिकुलर लेते और फिर उसको इंक्लाइन करते। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम दो प्लेन ले लेते हैं, एक हमने ले लिया वर्टिकल प्लेन और एक ले लिया हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब यहाँ पर ये जो ट्रायंगुलर प्रिज्म है, इसको हम इस तरह से रखेंगे कि वर्टिकल प्लेन के जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर हो, क्योंकि ये इंक्लाइंड दिया गया है वीपी के, तो इसलिए हमें पहले एक्सिस को परपेंडिकुलर टू द वीपी लेना है, एक सिंपल पोजीशन में लेना है और एचपी के ऊपर उसको रखा हुआ है। तो इस तरह से एक्सिस क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये एक्सिस ये है, यहाँ से यहाँ तक अगर हम मिलाएंगे, यानी कि ये जो एक्सिस है अब वर्टिकल प्लेन के देखें परपेंडिकुलर है और एक सिंपल पोजीशन में इसको रख दिया है। ये जो रेक्टेंगुलर फेस है इसका, ये हमने एचपी पर रख दिया है, जो हमें दिया गया था रेस्टिंग ऑन जो एचपी पर है। अब इसका हम फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाएंगे पहले इसी सिंपल पोजीशन में, यानी कि जिसके इंक्लाइंड दिया है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस लेकर हम इस पोजीशन में फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाएंगे। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये फ्रंट व्यू बनेगा जो कि ट्रायंगल शेप का होगा। अगर हम ऊपर से देखेंगे तो टॉप व्यू हमें मिलेगा, इस शेप का मिलेगा और बीच में जो है एक्सिस है उसकी लाइन मिलेगी। तो इस तरह से फ्रंट व्यू और टॉप व्यू पहले इस सिंपल पोजीशन में बनाएंगे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक एक्स वाई लाइन, तो हमने यहाँ पर ले ली एक एक्स वाई लाइन और यहाँ पर अगर हम फ्रंट से देखेंगे तो यहाँ पर एक्स वाई लाइन पर ही ये ट्रायंगल बन जाएगी। 30 mm की साइड लेंगे, 60 डिग्री के एंगल लेंगे और एक ट्रायंगल को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर अगर हम नाम देते हैं इसको, मान लेते हैं कि ये ए बी सी इस तरह से नाम दे दें और ये दे दें डी ई एफ दे दें और यहाँ पर ये जो सेंटर है इसको ओ नाम दे दें और ये पी नाम दे दें। तो यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है, ये जो फ्रंट व्यू हमने बनाया है जो कि यहाँ पर वर्टिकल प्लेन पर बना है, तो ये क्या बनेगा हमारे पास? ये बनेगा ए डैश, ये बनेगा बी डैश और ये बनेगा सी डैश। उसके पीछे डी ई एफ है, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? डी डैश, यहाँ पर ये बन जाएगा ई डैश और ये बन जाएगा एफ डैश। तो इस तरह से नेमिंग करेंगे और सेंटर में यहाँ पर हम नाम दे सकते हैं, जो ओ है हमें दिख रहा है उसके पीछे पी है, तो यहाँ पर ओ डैश नाम दे देते हैं। अभी ओ डैश पी डैश भी दे सकते हैं। तो अभी जो है सामने से ओ डैश दिख रहा है तो इसी का नाम दे देते हैं। तो अभी जो है हम इसकी प्रोजेक्शन लेंगे। अब हमें टॉप व्यू बनाना है, तो जितनी भी सुटेबल दूरी है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज हम घुमाएंगे, तो यहाँ पर इसकी प्रोजेक्शन ले लेते हैं इस तरह से। यहाँ पर हमने एक्सिस ले लिया और इसकी प्रोजेक्शन ले लेते हैं। जितनी भी सुटेबल दूरी अगर दी है तो लेनी है, नहीं तो आप सुटेबल दूरी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरह का एक रेक्टेंगल बना लेना है जो कि टॉप व्यू में दिखेगा और इसका ये बीच से एक्सिस बना लेना है जो एक्सिस की प्रोजेक्शन होगी। अब इसकी भी नेमिंग कर लेते हैं। ऊपर से देखेंगे हमें क्या दिखेगा, ये जो है ई एफ है,
तो यहाँ पर हम इसको स्मॉल लेटर में ई और ये एफ हो जाएगा। इसी तरह से ये सी है, ये बी है, तो ये सी हो जाएगा स्मॉल लेटर में, ये बी हो जाएगा। और अगर ऊपर से देखेंगे यहाँ पर ये पी था, ये ओ था, तो यानी कि ये स्मॉल लेटर में पी हो जाएगा और यहाँ पर ये ओ हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है टॉप व्यू की नेमिंग कर लेंगे। ये फ्रंट व्यू की नेमिंग हो गई, ये टॉप व्यू की नेमिंग हो गई। अब इसके अंदर देखिए एक चीज ध्यान रखनी है हमें कि अब जो है 45 डिग्री इंक्लाइन टू द वीपी करना है, यानी कि ये जो है परपेंडिकुलर लिया था हमने एक्सिस, अब इसको 45 डिग्री इंक्लाइंड कर देना है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो ये टॉप व्यू है इसको इंक्लाइंड कर देना है, यानी कि ये जो एक्सिस है इसको इंक्लाइंड कर देना है एक्स वाई लाइन से 45 डिग्री पर, जितना भी एंगल हमें दिया है। तो हम इसको यहाँ पर इस तरह से रोटेट कर देंगे और इसका जो शेप और साइज है वो सेम रहेगा, बस हमें इसको इस एक्सिस को रोटेशन देनी है 45 डिग्री पर, वीपी के इंक्लाइन कर देना है उसको। जैसे अभी ये परपेंडिकुलर है, इसको इंक्लाइन कर देना है 45 डिग्री पर, तो हमारा एक नया फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनेगा। इस लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं और इसको रोटेट करने के बाद यानी कि ये जो एक्सिस है अभी 45 डिग्री पर हो जाएगा इस एक्स वाई लाइन से। तो ये जो एक्सिस है ये कितने पर हो गया, 45 डिग्री पर, और इसका शेप और साइज सेम रहेगा। तो यहाँ पर इसको हम उसी तरह से ड्रॉ कर लेंगे, बीच में एक्सिस है और ये रेक्टेंगुलर जो फेस है यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेंगे। इसके जो नेमिंग है वो वही रहेगी, जैसे ये जो है बी ऊपर चला गया, ये ओ था, ये सी है, इसी तरह से ये एफ पी और ई था, ये एफ हो गया, ये पी हो गया और ये ई हो गया, ये नीचे आ गए जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं कितना 45 डिग्री पर। अब यहाँ से प्रोजेक्शन हम ऊपर की तरफ ले लेंगे, जैसे ये 3 पॉइंट है ऊपर लिया और यहाँ से हाइट जो है हम यहाँ से प्रोजेक्शन ले लेंगे और यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे और इसकी नेमिंग कर देंगे। अब जैसे ये बी है, ये सी है, तो यहाँ पर ये क्या रहेगा हमारे पास, B1 डैश इसको नाम दे देते हैं, ये C1 डैश नाम देते हैं क्योंकि नया एक फ्रंट व्यू बनेगा। और ये जो O है ये हमारा, ये इसका बिल्कुल सेंटर में चला जाएगा, यानी कि इसको O1 डैश नाम दे देंगे, अभी नहीं देते। और यहाँ पर ये सबसे ऊपर क्या था हमारे पास, अगर हम देखें यहाँ पर B था, यहाँ पर C था, ऊपर क्या था हमारे पास A था, तो यहाँ पर हम इसको दे देते हैं A1 डैश नाम। तो ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये तीनों पॉइंट है हमारे पास, तो यहाँ से भी हम प्रोजेक्शन ऊपर ले लेंगे और यहाँ पर भी एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर जो है ये F था, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, F1 डैश आ जाएगा। यहाँ पर ये E था, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, E1 डैश आ जाएगा। जैसे यहाँ था EF और यहाँ पर ऊपर क्या है D था, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, D1 डैश आ जाएगा। यानी कि जब हम 45 डिग्री पर इसको इंक्लाइंड करेंगे तो ये इस तरह का हमें ये ट्रायंगुलर प्रिज्म दिखेगा। और यहाँ पर ये एक्सिस मिला देंगे, यानी कि यहाँ पर ये क्या था हमारे पास, ये O1 डैश था और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारे पास P1 डैश आ जाएगा। और यहाँ पर ये सॉलिड लाइन मिला देंगे। अभी देखिए यहाँ पर ये डैश के अंदर आई है, ये जो लाइन है डैश के अंदर आई है क्योंकि ये पीछे जो है छिपी हुई साइड होगी। जैसे यहाँ पर देखते हैं एक एग्जांपल, यहाँ पर हम एक प्रिज्म को इस तरफ से देखें, अगर हम यहाँ पर नेमिंग कर दें, जैसे यहाँ पर ये नेमिंग कर दें, ये A है, ये B है, ये C है, इस तरह से ये D है, ये E है, ये F है। तो अब यहाँ पर देखेंगे ये जो है इसके पीछे ये तो सॉलिड लाइन है, ये जो है डैश लाइन है छिपी हुई है, जो कि हमने यहाँ पर दिखाई है। इसी तरह से जो D से F तक ये डैश में दिखाई है क्योंकि ये साइड और ये साइड छिपी हुई है पीछे, तो ये जो है इसीलिए यहाँ पर ये डॉटेड के अंदर आई है। और यहाँ पर ये जो है सॉलिड साइड है, तो इसलिए सॉलिड में बनी है सारी। तो इस तरह से यहाँ से भी देख सकते हैं, जब इसको इंक्लाइंड करेंगे तो इसके पीछे ये जो साइड है, ये जो साइड है DF छिप जाएगी। तो यहाँ पर इसीलिए इसको डैश के अंदर दिखाया गया है। थोड़ा सा इमेजिंग आपको करना है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है इंक्लाइंड जो है, एक प्लेन के इंक्लाइंड अगर हमें दिया हो कोई भी जो एक्सिस है, तो इस तरह से हम उसको सोल्व करेंगे। जैसे कि हमने स्टेप किया, एक सिंपल पोजीशन में पहले परपेंडिकुलर लेंगे फिर उसको इंक्लाइंड करेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।